हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं। आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। चलिए देखते हैं आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो क्या एनर्जीज हैं। आपकी क्या एनर्जीज हैं। किस एनर्जी में हो आप। ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपकी। यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास कप्स है, वॉन्स है। हाँ, कप्स और वॉन्स आया है तो हमारा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशियाँ आई हैं। स्ट्रांगली हमारे पास लियो सिंह राशि है और कैप्रिकॉन मकर राशि स्ट्रांगली आए हैं। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 है, 5 है, 14 है, 2 है, 11 है, 8 है, 15 है। सो यहाँ पर 66 की, 55 की वाइब्रेशन आई है एंड 22 की आई है। तो नहीं, 22 नहीं आया। सो 66 एंड 55 आया है। सो आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं 5 या 6 नंबर, 5 या 6 मंथ्स, डेज या वीक्स। और डेफिनेटली यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हैं, एक सोच में बदलाव है, चीज़ों में एक पॉजिटिव शिफ्ट ले रही हैं। अभी तो नेगेटिव एनर्जीज नज़र आ रही हैं, लेकिन हाँ, एक बदलाव से आप गुजर रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन या एक ट्रांजिशन से गुजरते नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें एक पॉजिटिव हार्मनी आपकी लाइफ में आ सकेगी। सो अगर वैसे देखा जाए तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ तो सक्सेस, कुछ विक्ट्री की तरफ आप बढ़ते नज़र आ रहे हो। किसी तरह की अचीवमेंट है या अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस ले रहे हो, कुछ बैलेंस आता नज़र आ रहा है। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पार्टनर ने आपको अप्रोच किया हो, वो आपकी तरफ लौट रहे हैं। एक रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं। किसी भी तरह के नेगेटिव मैनिपुलेशन से ये रिश्ता बाहर निकल रहा है। किसी भी तरह की अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिव कोई फीमेल एनर्जीज रही हैं आप दोनों के बीच में, तो वहाँ से चीज़ें बाहर निकल रही हैं। एक बीच का रास्ता निकलता नज़र आ रहा है, एक बैलेंस आता नज़र आ रहा है। एंड आपकी लाइफ में वैसे भी एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। जो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड रह रहे हो, जो एक काफ़ी डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ हैं, काफ़ी डिस्टर्बिंग फेज़ है, आपके एफ़र्ट्स को कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, आपके एफ़र्ट्स को किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, पूरी तरह से जो नज़रअंदाज किया है, वहाँ पर एक विक्ट्री, एक सक्सेस आती नज़र आ रही है। कुछ एक के लिए कोई नया रिश्ता आया हो सकता है, किसी तरह की नई किसी की तरफ से कोई प्रॉपर मैरिज का ऑफ़र आता नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ कोई एक बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन और एक बहुत ही कोई अच्छे व्यक्ति का आपकी तरफ रिश्ता आता नज़र आ रहा है कि शादी, एंगेजमेंट या कुछ वैसी वाइब्स हैं यहाँ पर कि आपकी लाइफ में आपके सोलमेट कह लीजिए आते नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ एक वो भी एनर्जीज़ हैं कि आपकी लाइफ में कोई अप्रोच करता नज़र आ रहा है इस समय। सक्सेस है आपकी लाइफ में। जो अभी आप एट प्रेजेंट डेविल एनर्जी है तो बहुत ज़्यादा ओवर पोसेसिव हो, ओवर प्रोटेक्टिव हो, बहुत ज़्यादा पार्टनर को लेकर गुस्सा हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, सब पर गुस्सा निकल रहा हो, सबसे झगड़ा कर रहे हो, आप सभी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वैसे तो आप अपनी दुनिया में अलग थलग बैठे रहते हो, लेकिन अगर किसी ने कुछ बोला तो फिर वो बहुत ही कठोर या कड़वी बातें आप बोल जाते होंगे। तो काफ़ी नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है, या बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लोग हैं जो आपको बार बार ट्रिगर दे रहे हैं इस समय, बार बार आपको पोक करने की कोशिश करना कि आप
कुछ कहें, चीज़ें फिर से एक इम्बैलेंस में जाए, चीज़ों में फिर से एक झगड़ा, एक कॉन्फ्लिक्ट आए। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर आप किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हो, और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो बार बार, अगर आप उनसे टच में हैं, वो बार बार ऐसी तीखी बातें कर रहे हैं कि जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, और आप भी रिएक्ट कर रहे हो, आप शांत नहीं बैठ रहे हो, आप भी उस चीज़ का जवाब बराबर से देते नज़र आ रहे हो। तो झगड़े की एनर्जीज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज़ यहाँ पर है। सब्र बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा दिल दुखी है, जो भी आपके एफ़र्ट्स को आपके पार्टनर ने पूरी तरह से रिजेक्ट किया है, पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है। तो वो चीज़ों का दर्द है, जो रिश्ता बिखर गया उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दर्द है, जो वो स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाए उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, लेकिन एक हीलिंग की एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आती नज़र आ रही हैं। यहाँ भी टेम्परेंस है, यहाँ स्ट्रेंथ है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक हीलिंग, एक सोल लेवल पर, या फिज़िकली अगर हेल्थ वाइज भी आप डिस्टर्ब एनर्जीज़ में थे, बीमार थे, किसी भी तरह के इश्यूज़, आपके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, तो वहाँ भी एक हीलिंग आ रही है। एंड यहाँ पर अब आप जैसे अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालना चाहते, आप थक गए हो, आप हार गए हो, आप नहीं चाहते अपनी तरफ से, इमोशनल बहुत हो, मैसेज करना चाहते हो, मैसेज का वेट भी कर रहे हो, स्पाई भी कर रहे हो, बट अपनी तरफ से अभी एफर्ट्स डालने में थोड़े से, कुछ एक की एनर्जीज हैं कि सब कुछ लेट गो कर दिया है, सब कुछ यूनिवर्स पर, डिवाइन पर छोड़ दिया है, और कुछ एक की एनर्जीज में है कि वो फिर भी एक ट्राई करना चाहते हैं, एक मैसेज, एक हिंट अपने पार्टनर को भेजना चाहते हैं। एंड आपके पार्टनर डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं इस समय, एंड इमोशंस हाई हो रहे हैं, एंड आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, कुछ रास्ते तलाशते नज़र आ रहे हैं किसी तरह की। अगर बहुत ज़्यादा लोगों का कंट्रोल है तो वहाँ पर ये कुछ सिचुएशन में कुछ सोचने की कोशिश करें कि किस तरह से आप तक अपनी बात पहुँचाएँ। तो ये सब एनर्जीज़ हैं आपकी। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। एनर्जीज़ उनकी ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं इनकी। अगर आपके पार्टनर की बात की जाए तो यहाँ पेंटिकल्स है, कप्स है, वॉन्ड्स है। यहाँ पर हमारे पास स्वॉर्ड्स नहीं आया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ नहीं आए हैं। बाकी सभी राशियाँ यहाँ पर हैं, और नंबर में हमारे पास 3 की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांगली है। यहाँ पर 4 टाइम्स 3 आया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कोई रोमांटिक पार्टनर हो, आपके पार्टनर मैरिड हो, फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो। पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा है, तो पैसे से रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज़ हों जिस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। स्टेटस डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ लोगों के इन्फ्लुएंस, लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से जैसे आपके पार्टनर ने दूरियां बनाई हैं। तो 3 नंबर के हिसाब से मार्च मंथ आपके लिए, आने वाला मार्च मंथ भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पिछला मार्च मंथ 3 डेज, 3 वीक्स, 3 मंथ्स इम्पॉर्टेंट रहे हों आप लोगों से। 21 नंबर इम्पॉर्टेंट हो, 12 नंबर इम्पॉर्टेंट हो, आपसे किसी तरह से कनेक्टेड हो। एंड आने वाले 3 हफ्ते भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। और बाकी जो नंबर्स हैं यहाँ पर 6 की वाइब्रेशन है, 5 की वाइब्रेशन है, 8 है, एंड हमारे पास ये नंबर्स भी आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। क्या सोच रहे हैं वो, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। 6 ऑफ पेंटिकल्स से अगर हम स्टार्ट करें बॉटम ऑफ द डेक, तो डेफिनेटली इन्होंने किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश की, जहाँ पर इन्होंने हमेशा आपको नज़रअंदाज करके बाकी दुनिया की तरफ बहुत एफर्ट्स डाले हैं। ठीक है, अभी भी डाल रहे हैं, लेकिन वहीं पर टूटते जा रहे हैं, क्योंकि कोई इनके जो भी ये साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी निभाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर इनको एक प्रॉपर वे में कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, कोई भी प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। हर एक किसी की बहुत ज़्यादा
ओवर डिमांडिंग या ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि अंदर से खाली होते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं, लेकिन कोई इमोशनल सपोर्ट या एक साथ देने के लिए नहीं है। सब इनके पैसे के पीछे हो सकते हैं, इनकी इमेज, इनके नाम, इनके फैमिली का कुछ ऐसा स्टेटस हो, उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा है। फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा ओवर मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं, बहुत कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस इनसे रख रहे हैं, जिसमें ये बहुत ज़्यादा बर्डन होते जा रहे हैं, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। इन्हें कहीं तो लग रहा है कि इनके इस इम्बैलेंस की वजह से, इनका आपकी तरफ ध्यान ना देने की वजह से, जहाँ आपने इनके लिए हमेशा साथ निभाया है, आपने हमेशा इनके सपोर्ट में रहे हो, इनकी स्ट्रेंथ बनकर रहे हो, इन्होंने आपका साथ नहीं दिया और अब ये रिश्ता इन्हीं कारणों से बिखरता जा रहा है, चीज़ें एंडिंग की तरफ जा रही हैं, सब कुछ ख़त्म होता सा नज़र आ रहा है, सब कुछ इम्बैलेंस सा है, सब कुछ कन्फ्यूजन में है, एक अंधकार है, कोई होप नहीं नज़र आ रही, बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं, बहुत लो फील कर रहे हो सकते हैं, एंड आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। चीज़ों को कैसे स्टार्ट करें इन्हें नहीं समझ आ रहा है। काफ़ी इमोशनल लॉस है, जो भी इनके डिसीजंस रहे हैं, जो इनके एक्शंस आपके अगेंस्ट रहे हैं, जहाँ ये आपकी एक नहीं सुनते थे, आपके समझाने पर नहीं समझते थे, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है इनकी लाइफ में वो नहीं समझ आती थी, तो उन चीज़ों को अभी समझ पा रहे हैं कि पास्ट में क्यों ये इतना लाइटली चीज़ों को ले रहे थे, जहाँ नहीं समझ पाए और चीज़ें ख़राब हो गई। बहुत नेगेटिव रहे हैं आपके साथ, टॉक्सिक रहे हैं, बहुत ही कंट्रोलिंग रहे हों, तो अपनी चीज़ों का रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है। इस रिश्ते में जो आप डिज़र्व करते थे वो इन्होंने आपको नहीं दिया है। किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये चले गए हों, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कोई कार्मिक सिचुएशन इन्होंने अपनी लाइफ में इन्वाइट की है, वर्ल्ड है, साथ में डेविल है, तो किसी तरह के बंधन, किसी तरह की बेड़ियों में, किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे फंसे हुए हैं, ऐसे लूप में हैं जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे। पास्ट में तो इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, यहाँ भी एम्प्रेस है, यहाँ भी एम्प्रेस है, थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, वॉक अवे कर गए। इन्हें लगा वहाँ खुशियाँ हैं, वहाँ अट्रैक्शन है, वहाँ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि डेविल है तो डेफिनेटली किसी लालच, किसी ग्रीड के लिए होता है। डेविल माइंडसेट मतलब कुछ ना कुछ लालच है, कुछ ना कुछ फ़ायदे का सौदा लगा इन्हें, जिन चीज़ों के लिए अपने आप को दूसरों के सामने गुलाम भी बना दिया इन्होंने अपने आप को, और इन्हें नहीं पता था कि वहाँ पर ये ट्रैप हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ही किसी तरह की सिचुएशन में ये ट्रैप्ड है। वॉक अवे तो आपसे किया था, अपना जो भी जिम्मेदारियाँ, कुछ चीज़ें दिखाकर, लेकिन अभी ये बहुत बुरी तरह से वहाँ पर फंसे हुए हैं। बहुत ट्रिगर्स मिल रहे हो सकते हैं, बहुत टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है, जहाँ पर ये पूरी तरह अकेले पड़ गए हैं। आपके बारे में सोच सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, रो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, बट कुछ कर नहीं सकते, अंदर ही अंदर टूट रहे हैं एंड चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन लाइफ बहुत इम्बैलेंस हुई पड़ी है। बहुत ओवर डिमांडिंग है थर्ड पार्टी जो भी है, बहुत ज़्यादा इनसे एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही हैं, एंड आपकी तरफ अट्रैक्शन, आपका प्यार, आपके सपोर्ट को बहुत मिस कर रहे हैं इस समय। कैसे बैलेंस करें चीज़ों को सोच रहे हैं, एंड अभी तो बहुत एफर्ट्स डालने में लगे हुए अपने परिवार में, उनके हिसाब से चलते नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, परिवार जैसे बीच में आ जाते हैं ना, कि इंसान अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता है, सबके हिसाब से चलते रहो, सबके लिए करते रहो, जो जैसा कह रहा है उस हिसाब से इनको चीज़ें लेके चलनी पड़ रही है। बट इन सिचुएशन से मूव अवे, इमोशनली डिस्कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं, सिचुएशन में स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं, आपको दूर से देख रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे। बहुत इमोशनल लॉस है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, सफरिंग है, वेटिंग एनर्जीज़ हैं, पास्ट की यादें ही इनके दिल दिमाग में हमेशा छाई रहती हैं, आपकी यादें दिल दिमाग में छाई रहती हैं। एक सफरिंग है, एक कह लीजिए पछतावा होता नज़र आ रहा है, जो भी इन्होंने बीच राह में आपको छोड़ा, जहां आपको सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत थी, वहीं ये अपनी दुनिया में वॉक अवे करके, लोगों के हिसाब से, लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर, तो अपने एक्शंस का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी दुखी हैं, फिनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, बहुत कोशिशें कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें पूरी तरह से पॉज में गई हुई हैं, स्टक हुई पड़ी हैं, बार बार सिचुएशंस इनका दिल तोड़ने वाली सिचुएशंस हो रही हैं, जहाँ पर ये डिसहार्टेंड होते नज़र आ रहे हैं, डिप्रेशन में जाते नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ना है, क्या करें क्या नहीं करें, एक अलग सी दुविधा है, बहुत चीज़ों के बारे में सोचते हैं, क्यों इन्होंने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, क्यों आपसे दूरियां बना गए, तो काफ़ी फंसे हुए से हैं किसी एनर्जीज़ में। एंड यह 3 नंबर इतना ज़्यादा आया है, तो डेफिनेटली इनके हाथ में इनकी लाइफ अभी नहीं है।
किसी और का कंट्रोल, किसी और लोगों के हिसाब से ही चलते नज़र आ रहे हैं। चलिए इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ अल्फ़ाबेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर KNGHTPNACLEEM है, और नंबर क्या है आपके लिए ज़रूरी नंबर, इम्पॉर्टेंट नंबर क्या हो सकता है आने वाले समय में? 5 की वाइब्रेशन है। तो आने वाले 5 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। 5 डेज़, 14 डेज़, 23 डेज़, 5 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और कौन से इनिशियल्स हो सकते हैं, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के कौन से इनिशियल्स हो सकते हैं। MVPABLRINOJZYEQWCU, ये सब इनिशियल्स भी हो सकते हैं आपके पार्टनर के। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है? फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एनर्जी शिफ्ट है। एक शिफ्ट आ रहा है, जिस भी सिचुएशन में स्टक थे, जहाँ पर ये टीम वर्क में नहीं आ रहे थे, ये आपका साथ नहीं निभा रहे थे, ये रिकन्सिलेशन में नहीं आ रहे थे, कहीं तो लोगों के हिसाब से चलते नज़र आ रहे थे, तो वो जो बंधन है, वो जो किसी तो लूप में फंसे हुए थे, उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। एक शिफ्ट है, एक चेंज है, एक बदलाव आता नज़र आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ भाग्य आपका साथ देता नज़र आ रहा है, जहाँ ये फाइनली आपके साथ एफर्ट्स डालने में, टीम वर्क में आएंगे। बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत कंफ्यूज्ड रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुविधा में रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने आपको तो पूरी तरह से ही ब्लॉक कर दिया होगा। आपसे बात भी ना कर रहे हों, बिल्कुल एक्सप्रेस ना कर रहे हों, अपने हार्ट को पूरी तरह से क्लोज कर दिया, ना सुनना चाहते हो, ना समझना चाहते हो, ना महसूस करना चाहते हो। ऐसी एनर्जीज़ में चले गए थे, लेकिन उसमें एक एनर्जी शिफ्ट आ रही है जहाँ पर ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग और टीम वर्क की एनर्जीज़ में आना चाहते हैं। मैनिपुलेशंस को समझ पा रहे हैं, जिसमें ये पहले नहीं इनको एहसास हो पा रहा था। 8 ऑफ कप्स, न्याय, जस्टिस का कार्ड है। डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ कर्मा रिलीज़ हो रहा है, कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं जिससे ये गुजर रहे हैं। किसी तरह के लीगल मैटर हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी का कुछ मामले हो, कुछ और कॉन्फ्लिक्ट्स हों फैमिली के अंदर। एंड बहुत सारी सिचुएशंस में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं इस समय, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस फेस कर रहे हैं। कुछ चीज़ें फाइनली इनकी लाइफ से रिलीज़ हो रही है, या ये लेट गो करते नज़र आ रहे हैं, या खुद को डिटैच करते नज़र आ रहे हैं। कहीं तो कुछ लाइफ लेसन्स इनको मिलते नज़र आ रहे हैं, जहाँ काफ़ी डीपली हर्ट हैं, क्योंकि उन लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। किसी तरह के धोखे खाए हो सकते हैं। तो कुछ सिचुएशंस हैं जिनसे ये बाहर निकल रहे हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं, जस्टिस लाना चाहते हैं। सेम एनर्जी आ गई है, 8 ऑफ कप्स। इन्होंने जो आपका दिल दुखाया है, आपसे दूरियां बनाई हैं, आपको बीच राह में एक अंधकार में छोड़कर ये चले गए, जहाँ पर आप पूरी तरह से अकेले पड़ गए थे, टूटकर बिखर गए थे। उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। बहुत इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, ड्रेन्ड हैं, सफरिंग में हैं, रिग्रेट है, एंड आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली वापस लौटने की एनर्जी है। बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं आपके साथ को, आपके एफर्ट्स को, आपकी लॉयल्टी को, आपके कमिटमेंट, सब चीज़ें अभी इनको एहसास होती नज़र आ रही है कि जैसे अब ये आपके लिए न्याय करना चाहते हैं, इस रिश्ते में न्याय लाना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में है। 3 ऑफ वांड्स, सेपरेशन है, आइसोलेशन है, डिस्कनेक्टेड है, डीप रियलाइजेशन है, यूनिवर्स से, डिवाइन से जैसे प्रे करते नज़र आ रहे हैं। आपसे तो बात नहीं कर रहे होंगे, काफ़ी महीने हो गए हैं जैसे आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे दूरियां मेंटेन कर रहे हैं ये, बट अंदर ही अंदर बहुत टूट रहे हैं, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सफरिंग है। लोगों की असलियत दिख रही है, आपका साथ क्या था, बाकी लोग कैसे हैं, सब चीज़ों की जैसे इनके सामने सच्चाई आ रही है, या जिस भ्रम में जी रहे थे इन्हें किसी तरह के रियलिटी चेक मिल रहे हैं, जहाँ ये बहुत इस चीज़ को लेकर
परेशान हैं, दुखी हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, सोच रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ बढ़े। डेफिनेटली 5 ऑफ पेंटिकल्स, सेम एनर्जीज, बहुत इमोशनल लॉस है। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जहाँ आप इनके पीछे 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 हमेशा इनके साथ लगे रहते थे कि किसी तरह से चीज़ें ये समझें, किसी तरह से रिश्ता आगे बढ़े, किसी तरह से चीज़ें आगे पॉजिटिव वे में बढ़े, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे थे। अब समझ रहे हैं, अब दुखी हैं। जो भी कठोर बातें, जो रूड रहे हैं, जो ब्लंट रहे हैं, जो हार्श रहे हैं, हर चीज़ का एहसास हो रहा है इनको। इनकी नज़रों के सामने वो सब चीज़ें आ रही हैं, वो सब बातें आ रही हैं, वो सब पास्ट आ रहा है जिसमें इन्होंने आपका दिल दुखाया था, जिसमें इन्होंने आपको बीच राह में छोड़ दिया या ऐसी सिचुएशन में लाकर छोड़ दिया, स्टक कर दिया कि ना आप आगे बढ़ सको, ना आप पीछे कदम हटा सको, ना कुछ और कर सको। जो आपकी लाइफ को पॉज में ले आए थे ना, या एट प्रेजेंट इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा पॉज में है, बहुत ज़्यादा स्टक है। लॉसेस, करियर में स्ट्रगल हो सकती है, फाइनेंशियली स्ट्रगल्स हो सकती हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा सफरिंग है यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ओवर डिमांडिंग है और डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी जा रही है, जहाँ पर ये फंस के रह गए हैं, स्टक हो गए हैं लोगों के बीच में। जहाँ इन्हें लग रहा था कि इनकी लाइफ बहुत ही हैपनिंग रहेगी, बहुत ही सेलिब्रेशन और हैप्पियर टाइम्स इनकी लाइफ में देखेंगे ये, लेकिन वहीं पर लाइफ पॉज में चली गई। वहीं पर ये स्टक होकर रह गए कि ये अपने मन मुताबिक अपनी मर्जी से कोई एक्शन नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते, सबके हिसाब से ही चलना है। सब अपने मन मुताबिक इनको ढाल रहे हैं, अपने लिए इनका कैसे इस्तेमाल करना है या इनसे कैसे अपनी डिमांड्स पूरी करानी है उसमें लगे हैं, जहाँ पर ये कंफ्यूज होकर रह गए कि कहाँ अटक गए हैं, कहाँ फंस गए हैं, क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें, क्या ना करें, किससे कहें। एक्शन तो इन्होंने खुद ही लिया था, डिसीजंस तो इनके खुद के थे। बहुत स्टक हैं, ब्लैंक हैं, पॉज में चली गई इनकी लाइफ, क्योंकि यहाँ भी वही एनर्जी, यहाँ भी वही एनर्जी है, जैसे डिवाइन जजमेंट होता नजर आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है? स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, कैसे आपको फेस करें, कैसे आपसे बात करें, इस रिश्ते को ठीक करें। आपको बहुत याद करते हैं, जिस तरह से आप इनको प्रोटेक्ट करते थे, इनको हील करते थे, इनको संभालते थे, संवारते थे, सब चीज़ें बहुत याद कर रहे हैं। आपके पास लौटना चाहते हैं, उन मोमेंट्स को फिर से जीना चाहते हैं, जिस तरह से आप इनकी केयर करते थे, जिस तरह से आप इनको ओवर केयरिंग, ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर लविंग रहे हो, वो सब चीज़ें बहुत याद कर रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। आपका ना होना इन्हें बहुत वीक करता नज़र आ रहा है। आप इनकी स्ट्रेंथ की तरह थे, आप इनकी हिम्मत थे, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, एक कमिटमेंट लाना चाहते हैं, एक फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, स्टेबिलिटी देखते हैं। पास्ट में इन्होंने आपको बहुत कुछ गलत कहा है, बहुत ब्लेम्स लगाए हैं, बहुत अगेंस्ट हुए हों, इनके परिवार वाले सब लोग, कि आप अकेले पड़ गए हो, लेकिन अब ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं आपके लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट आ रहा है, एक न्याय आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। आपके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है, अनफेयर हुआ है, जो भी चीज़ों में आपने एफर्ट्स डाले लेकिन आपको उसका सही न्याय नहीं मिला, जितनी मेहनत, जितनी कोशिशें, जितना सब्र आपने रखा था, उसका फल मिलता नज़र आ रहा है। एक रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, जस्टिस है, जजमेंट है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो डेफिनेटली आपके लिए न्याय आ रहा है यहाँ पर। इनको कार्मिक सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक डिवाइन टाइमिंग कह लीजिए कि वापस से आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। रिश्ता पूरी तरह से दफन था, चीज़ें ख़त्म हो गई थी, लोगों की वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, चाहे कोई भी रीज़न्स हो, जहाँ पर आपको पूरी तरह से मतलब हर तरह से वो साबित कर दिया कि आप किसी लायक नहीं हो। तो वहाँ पर जो आप हर्ट हुए हैं, टूटे हैं, बिखरे हैं, वहाँ पर न्याय यूनिवर्स देता नज़र आ रहा है। डिवाइन एनर्जीज आपका साथ देती नज़र आ रही हैं, आपके सपोर्ट में है। जो आप डिज़र्व करते हो, जिस चीज़ पर आपका हक था, जो लोगों ने छीन लिया आपसे, वो आपको डिवाइन वापस लौटाता नज़र आ रहा है। आपका हक आपको वापस मिलता नज़र आ रहा है। एक नई शुरुआत है, इनको डीप रियलाइजेशन से गुजरते नज़र आ रहे हैं। कंफर्ट जोन से जो बाहर नहीं निकल रहे थे, बाकी लोगों के साथ ही आपको बैलेंस करने में लगे थे, तो अब ये आपकी तरफ लौटेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। कुछ सिचुएशंस को लेट गो करते नज़र आ रहे हैं, या कुछ चीज़ें खुद ही रिलीज़ हो जाएंगी इनकी लाइफ से, क्योंकि कुछ लोग छोड़ते नज़र आ रहे हैं, इनसे दूरियां बनाते भी नज़र आ रहे हैं। किसी तरह के लीगल
कुछ सिचुएशंस हैं, सेपरेशंस हैं, कुछ एंडिंग्स हैं इनकी लाइफ में। एम्प्रेस, जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको, आपके मान सम्मान को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, आपको हर बार मजबूर किया है झुकने में, हर बार मजबूर किया है कि आप अपनी तरफ से अपना दिल रोता रहे फिर भी आप इनके लिए करते रहो। तो उन चीज़ों का एहसास है कि आपने बहुत इस रिश्ते को संभालने की कोशिश की थी, बट इनकी कुछ अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से या नॉन एक्शन एनर्जीज़ की वजह से कि आपके लिए उतने क्लियर नहीं थे या आपके साथ फ्यूचर नहीं दिख रहा था, उन रीज़न से इन्होंने इस रिश्ते को ख़राब कर दिया है। अभी आपके लिए पछतावा करते नज़र आ रहे हैं, इस रिश्ते के लिए पछतावा करते नज़र आ रहे हैं, रिग्रेट है, माफ़ी मांगना चाहते हैं, बहुत स्टक हो गई है लाइफ, बहुत ज़्यादा दूर से देखते हैं, पास्ट के झगड़े बहुत याद आते हैं, जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया है। तो एक शर्मिंदगी है, एक पछतावा है, आपसे माफ़ी मांगने की एक बहुत ज़्यादा कह लीजिए इनके दिल में एक चाह है या एक फीलिंग्स आती नज़र आ रही है, जहाँ ये आपकी तरफ लौटना चाहते, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है वहाँ पर माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो होपफुल रहिए, ये लौटेंगे आपकी तरफ। आने वाला समय आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है लव लाइफ में? डेफिनेटली आने वाले समय में स्टॉक बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, स्पाइंग की एनर्जी है, स्टैंड लेने की एनर्जी है। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं अभी इनकी लाइफ में, बहुत लाइफ किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी बंधन में फंसी हुई है, कोई तो डेविल एनर्जीज़ हैं, किसी तरह का मैटर है इनकी लाइफ में जिनमें ये फंसे हुए हैं, ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, बट इन सिचुएशन से खुद को, इन नेगेटिविटीज़ से बाहर निकालते नज़र आ रहे हैं कि आपके लिए स्टैंड ले सकें, आपके साथ एक नई शुरुआत कर सके। तो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है। जो टॉक्सिक सिचुएशन है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जहाँ पर आपकी लाइफ पॉज में चले, ये है आप लोग पूरी तरह से स्टक हो गए उन एनर्जीज़ में, या किसी तरह का स्पेल वर्क था, नज़र दोष था, कोई नेगेटिव एनर्जी थी, वहाँ पर चीज़ें ब्रेक होती नज़र आ रही हैं कि ये आपके लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं, कि ये अब एक्शन मोड में आते नज़र आ रहे हैं और न्यू बिगनिंग आपके साथ करते नज़र आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर नंबर की बात करें तो 12 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। आने वाले 12 दिन, 12 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 21 डेज़ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एंड 3 वीक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मार्च मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।